फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सामान्य भौतिकी में ध्वनि के बारे में। इसको इंग्लिश में साउंड कहा जाता है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं। फिर ध्वनि का वेग प्रकाश से बहुत ही कम होता है, अतः तड़ित चमकने के कुछ देर बाद ही मेघ गर्जन सुनाई पड़ती है। चमगादड़ 20 लाख हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकते हैं। यह उड़ते समय स्वयं इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं और ये तरंग जब किसी वस्तु से टकराती है तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे उसे सामने के अवरोध का पता चल जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा, समुद्र की गहराई का पता चलने के आदि में भी होता है। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत रखे एकांक क्षेत्र होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा के परिमाण को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की इकाई बेल या डेसिबेल होती है। सामान्य बातचीत की तीव्रता 65 डेसिबेल होती है। भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक की तीव्रता 70 डेसिबेल होती है और ऑर्केस्ट्रा की 120 डेसिबेल होते हैं और सायरन की 110 डेसिबेल होती है। जेट विमान की 140 डेसिबेल होती है तथा मिसाइल की ध्वनि तीव्रता 180 डेसिबेल होती है। सुर, जिसको पिच बोलते हैं, सुस्वर ध्वनि का एक समूह है जिसके कारण बराबर तीव्रता वाली ध्वनियों में अंतर समझा जाता है। सामान्यतः महिलाओं की आवाज का पिच पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। प्रतिध्वनि, इको, जब ध्वनि किसी अवरोध से परावर्तित होकर वापस लौटती है तो वह प्रतिध्वनि कहलाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। सोनार इस प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। टेप रिकॉर्डर यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें ध्वनि का अभिलेखन एवं पुनरुत्पादन दोनों ही किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ग्रामोफोन यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ध्वनि का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन दोनों ही किया जाता है। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अतः इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्य रूप से माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उनके घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में तथा गैस में सबसे कम होती है। फिर आता अनुनाद, रिजोनेंस, जब कोई बाह्य आवर्त बल किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु बल के साध्य हो दोलन करने लगती है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तु को स्वाभाविक आवृत्ति बाह्य आवृत्ति बल की आवृत्ति के बराबर होती है। अनुनाद के परिणाम स्वरूप दोलनों का आयाम काफी बढ़ जाता है। इसी के कारण पुल पार करते समय सेना को कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। कदम से कदम मिलाकर चलने से सैनिकों के कदमों की आवृत्ति पुल अपनी स्वाभाविक कंपन आवृत्ति के बराबर हो जाती है। इससे पुल में बड़े बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न हो जाते हैं और पुल के ध्वस्त होने का खतरा रहता है।